दोस्तों, हम जिस धरती पे रहते हैं सोचिए कितना कीमती है। अभी तक इस प्रकार की धरती पूरे ब्रह्मांड में नहीं खोजी गई। कितने आश्चर्य की बात है। इस तरह पर्यावरण, इस तरह वातावरण, इस तरह नदियाँ, पहाड़, जीव जंतु, कहीं कोई ग्रह नहीं मिला आसपास। लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हम खुद मनुष्य, जिसका अस्तित्व ही धरती से है, हम ही इसको विनाश करने पर तुले हैं। आज ऐसी ऐसी संकट धरती के सामने दिखाई दे रही है, हमारे मानव जीवन के सामने दिखाई दे रही है, जो बिल्कुल सोचनीय बात है। अभी संयुक्त राष्ट्र ने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि 2 साल के अंदर अगर धरती के तापमान को नहीं रोका गया तो निश्चित हम प्रलय की ओर हैं। सिर्फ 2 साल है इस तापमान को कंट्रोल करने के लिए। और भी कई घटनाएं आपको पढ़ने सुनने को मिल जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि नहीं मिलती। सोशल मीडिया पर, टीवी पर ऐसी ऐसी खबरें चलती रहती है जिससे कि आप इस बात से अवगत ही नहीं हो पाते कि धरती के ऊपर कितना संकट आ रहा है। दुनिया में कैसे कैसी परिस्थिति आ रही है इस पर्यावरणीय संकट के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अभी उत्तराखंड की बात है, अभी भी वहां जंगलों में आग लगा हुआ है, जो कि अप्रैल से लगा हुआ है। अभी तक वो बुझा नहीं। सोच कर देखिए, कितने पेड़ जलकर राख हो गए होंगे, कितने जीव जंतु मर चुके होंगे, कितने हेक्टेयर में जमीन साफ हो चुका होगा। और वैसी आग कई जगह लगी हुई है, और ये आग हर साल गर्मियों में या लगती ही है। वो मानव की लापरवाही के कारण ही लगती है। आदमी ही लगाने वाला होता है। दोस्तों, अभी देखिए, इस प्रकार तो गर्मी बढ़ती जा रही है। आप सबको अनुभव होगा किस प्रकार अभी हीट वेव चरम पर है। न्यूज़ चैनलों में भी ये चीज़ें आ रही है कि हीट वेव से लोग परेशान हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। कभी आप सोचते हैं इस बारे में, जिस प्रकार आप अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, करियर के बारे में सोचते हैं, जिस प्रकार आप रिश्तों के बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में सोचते हैं, क्या कभी सोचते हैं कि ये धरती अगर ऐसी नहीं रही तो आपकी सारी लाइफ स्टाइल धरी की धरी रह जाएगी, आपके सारे रिश्ते बेकार हो जाएंगे, आपको जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो फिर क्या फ़ायदा होगा आपके इतने पैसे कमाने का, बड़े बड़े घर बनाने का, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेने का? क्या कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये धरती है इस प्रकार, इसलिए आप उन सुखों की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन ये धरती बीमार हो चुकी। इस धरती के सामने भयंकर से भयंकर समस्याएं हैं, और वो पूरी की पूरी मानवता को साफ करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन कहीं इस बारे में उतनी चर्चा दिखाई ही नहीं देती। हमारी आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। सोच कर देखिए, एक ही धरती है, उसके पास पर्याप्त संसाधन है, और आबादी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। कितना यह धरती इस आबादी को, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है? बताइए, कितनी आबादी को? और सिर्फ हम ज़रूरतें नहीं पूरा कर रहे हैं इस धरती से, हम अपनी भोग को पूरा कर रहे हैं। हम एक ऊंचा लाइफ स्टाइल चाहते हैं जिसमें सिर्फ भोग ही भोग हो। ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के खर्चे, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े अच्छे अच्छे ब्रांडेड, बड़ी गाड़ियाँ, और भी कई प्रकार के हमारे भोग के साधन हैं। आज सोच करके देखिए कि सरकारें भी इस बारे में कहाँ जागरूक है। अगर जागरूक होती, इस प्रकार गर्मी बढ़ रहा है तो इस प्रकार वो एसी का बढ़ावा नहीं देती। लेकिन आज देखा जाए तो हर ट्रेनों को एसी कर दिया गया। जो पहले स्लीपर डब्बे होते थे उसको एसी बना दिया गया। ज़्यादातर नई ट्रेनें भी चल रही है तो सारी एसी वाली।
लोग घरों में धड़ल्ले से एसी लगाते जा रहे हैं। लेकिन क्या कभी आप सोचते हैं कि जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और ज़्यादा, तो क्या एसी भी कारगर रहेगा? नहीं रहेगा, ये भी फेल हो जाएगा। और दोस्तों, इस बढ़ती तापमान से, धरती के ऊपर आ रहे संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होने वाला है? जो कमज़ोर है, जो गरीब है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? जो जीव जंतु है। सबसे पहले तो वो मरेंगे, और मर रहे हैं। कितने पानी से तड़प तड़प के मर रहे होंगे, गर्मी से मर रहे होंगे, लेकिन हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें दिखाया था किसी दूसरे देश में कि वहाँ तालाबों की मछलियाँ मर रही गर्मी से। सोच के देखिए, कितनी नदियाँ सूख चुकी गर्मी से। फिर जीव जंतु कहाँ पानी पिएंगे? और उसके बाद कौन मरेंगे? जो गरीब लोग हैं, जो फुटपाथ पे काम करते हैं, वो मरेंगे। मुझे तो ये डर लगता है, मुझे तो कहीं ये डर लगता है कि ऐसा समय ना आए कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो बड़े स्तर पर हत्याएं करवाए। क्योंकि जब धरती के पास संसाधन नहीं बचेगा, जब ऐसा दिन आ जाएगा, तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। मैंने कोई हॉलीवुड की फिल्म देखी थी, और उसमें इसी बात को दिखाया गया था कि जिस प्रकार हिटलर यहूदियों को ले जा करके गैस चेंबर में जलवा देता था, उसी प्रकार धरती के पास अब ऐसी स्थिति आ चुकी है, उसमें भी वैसे ही लोग कर रहे हैं। लोगों को ले जा करके चेंबर में जलवा रहे हैं, और जनता को पता भी नहीं है। लग रहा है जनता को कि वो तो काम करने के लिए वहाँ ले गए, लेकिन हकीकत ये थी कि वो ले जा करके जलवा देते थे। क्यों? क्योंकि संसाधन ही नहीं बचे हैं। तो फिर जो पैसे वाला है, पहले वो जीना चाहेगा, उसके पास पैसा, वो कुछ भी कर सकता है। सोचिए, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ऐसी चीजें करवाई जाए जीने के लिए। फिर सोच कर देखिए कितना यह चीज भयावह होगी कि हम एक दूसरे को मारेंगे सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए। लेकिन हम अभी आज निश्चिंत हैं, हमें लगता है कि क्या दिक्कत है, अभी तो सब ठीक चल रहा है। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जबकि सच में वैसा होने लगे। हम ये नहीं सोचते कि हम उसको पहले ही रोक लें, हम सुधर जाएं, अपने जीवन शैली को सुधार दें, ये बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाएं, कठोर से कठोर कानून बनाएं जिससे कि इस आबादी को रोका जाए। लेकिन सरकारें को कोई चिंता ही नहीं, बिल्कुल लापरवाह इस मामले में। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। उटपटांग मुद्दे टीवी चैनलों पर उछाले जाते हैं, सोशल मीडिया पे चलता रहता है। जातिगत मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, उल्टे सीधे बातें, सब यही सब चल रहा है। और कोई अगर धरती बचाने के लिए आंदोलन करता है, जैसे कि अभी सोनम वांगचुक जी कर रहे थे, तो वो असफल हो जाता है आंदोलन। वो बेचारे वहाँ संघर्ष करते रहते हैं, अनशन पे बैठते हैं, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों को मूल्य ही नहीं पता है इस पर्यावरण का, इस धरती का। उनके कान पे जू नहीं रेंगता, उन्हें लगता है कि इससे क्या होता है। और आसपास अपने जीवन में ही देखिए ना लोगों को, कितने लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। देखकर बड़ा आश्चर्य होगा कि लोगों के जीवन में 1% भी पर्यावरण मुद्दा नहीं है। 99%, 100% उनके जीवन में, उनके जीवन से संबंधित मुद्दे हैं, लेकिन उनके जीवन में पर्यावरण कोई मुद्दा ही नहीं। जबकि यही कोरोना महामारी आया था तो आदमी पूरा का पूरा ध्यान इसी पर दिए था, किसी भी प्रकार से अपने जीवन की रक्षा किया जाए। भाड़ में जाए स्कूल, भाड़ में जाए कॉलेज, व्यापार रोजगार सब बंद हो जाए, बस जीवन बचे रहना चाहिए। लेकिन जब जीवन बचा है तो हमें पर्यावरण की कोई चिंता नहीं। ये है हमारी स्थिति।
हम बिल्कुल पर्यावरण के प्रति लापरवाह है, आंख मुदे हुए। न कहीं सोशल मीडिया पर इसका जोर शोर से प्रचार होता है, न सरकारें इस पे चिंतित है। तो इसका फल भुगतना पड़ेगा और यह कई जगह देखने को भी मिल चुका है। हम विकास की अंधी दौड़ में इस प्रकार पागल हैं कि बिल्कुल हमें परवाह नहीं कि हम धरती के साथ कर क्या रहे हैं। सड़कों के चौड़ीकरण करने के लिए लाखों पेड़ काटे जाते हैं, फिर वहाँ पेड़ नहीं लगते। ऐसा नहीं है कि पहले पेड़ लगा दिया जाए, वो पेड़ तैयार हो जाए तब काटा जाए, नहीं। हमारे लिए विकास का परिभाषा यही है कि सड़कों को खूब चौड़ा कर दिया जाए, उसके लिए पेड़ों काट दो, जंगलों को सफाया कर दो, जीव जंतु मरे चाहे कुछ हो, प्रदूषण कितना भी बढ़ जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सोचिए कि किसका जीवन खतरे में आएगा, किसका भविष्य चौपट हो रहा है, आपका, आपका बच्चों का। रात दिन आप बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं, ऊंची शिक्षा देने के लिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए खूब पैसे खर्च करते हैं, लेकिन सोचिए कि जब उसके सामने एक सुंदर धरती ही नहीं रहेगी, स्वच्छ वातावरण नहीं रहेगा, तो कहाँ जिएगा। उसे जीने के लिए अगर संघर्ष करना पड़ेगा तो फिर काहे का उसका भविष्य, काहे की उसकी पढ़ाई लिखाई, सारा का सारा बेकार होगा फिर। तो इसलिए समय रहते सचेत हो जाना पड़ेगा आपको, नहीं तो प्रलय के लिए तैयार रहिए। वह दिन दूर नहीं है, आने वाले कुछ सालों में ही। धन्यवाद दोस्तों।